मोबाइल रिपेयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। खबर सूरत से है, जहां अजय कुमार तोमर का कार्यकाल पूरा होने पर सभी प्रशासन के उच्च अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने पुष्प वर्षा कर सम्मान के साथ उनकी विदाई की। बता दें कि 1989 बैच के थे आईपीएस अधिकारी अजय कुमार तोमर। साथ ही इस स्वागत समारोह में पुलिस प्रशासन के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल के विद्यार्थियों ने भी फूलों की वर्षा कर कमिश्नर का स्वागत किया। 1989 में इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद मेरे कार्यकाल का आज अंतिम दिवस है और मैं पलट के देखता हूं तो मुझे कोई शक या संदेह नहीं है कि यदि फिर से कभी परमात्मा मुझे अवसर दें तो मैं फिर से पुलिस अधिकारी के तौर पे काम करना चाहूंगा। पुलिस जैसा डिपार्टमेंट जो हमेशा लोगों की सुखाकारी के लिए, उनकी शांति के लिए, उनको किसी तरह का भय ना हो, किसी असामाजिक प्रवृत्ति या आपराधिक प्रवृत्ति से उनके दिमाग में कोई डर ना हो, तो दूर करने के लिए कार्य करता है। ऐसा अद्भुत डिपार्टमेंट का 35 साल तक मैं इस टीम का मेंबर रहा हूं, इसका मुझे गर्व है और मुझे इस गौरव के साथ साथ ये संतोष भी है कि मेरी जो भी क्षमताएं रही हैं उसको पूरी क्षमता को मैंने उपयोग में लाने की कोशिश की है। और संपूर्ण मेरे अधिकारियों की टीम, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एसीपी, पीआईएस, पीएसआई, तमाम लोक रक्षक तक, इन लोगों ने जिस तरह से पूरे मनोयोग के साथ किसी थकान का शिकार किए बिना जिस तरह से दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम किया है, उसका भी मुझे गर्व है। 1989 में अगली खबर, जहां पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 कारों पर युवा आ रहे हैं और खुले हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं। इन्हें किसी भी कानून का कोई खौफ नहीं है। मामला थाना सिंभावली के हरोड़ा रोड नहर पुल के अंतर्गत का बताया जा रहा है। अगली खबर बस्ती से है, जहां मुंडेरवा नगर पंचायत प्रतिनिधि ने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी आवास के नाम पर 1 रुपए नहीं देगा। अगर नगर पंचायत में आवास के नाम पर कोई भी पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत चेयरमैन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की मुफ्त योजना है, इसमें किसी को 1 भी रुपए नहीं देने हैं। ये आदर्श नगर पंचायत मुंडेरवा आदर्श नगर पंचायत तो इसे नहीं है, आदर्श बनाना है मुझे। आदर्श नगर पंचायत में ये धन उगाही का जो भी लोग बता रहे हैं, जेई पैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखिए ऐसे जांच में कहीं हम कई जगह गए, ऐसे कोई नहीं कहा कि जो जेई पैसा लिए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो फालतू अफवाहें फैला रहे हैं कि ये पैसा ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, मगर कहीं ऐसा साबूत नहीं मिला। तो क्या ये पूरी तरह से निराधार है? देखिए ये एकदम फ्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना फ्री है, सबको फ्री आवास दिया जाएगा। ये सब फालतू अफवाहें मत फैलाइए, क्योंकि नगर पंचायत मुंडेरवा एक साफ सुथरा नगर पंचायत है। मुंडेरवा नगर पंचायत में बस्ती जिले में सबसे टॉप नगर पंचायत बनाना हमारा फर्ज है और लोग मुझे उस तरह पहुँचाएँ, उस कुर्सी पे दिए हैं। मैं मुंडेरवा नगर पंचायत को उसका मैं अभी भी पहुँचाऊँगा कि मुंडेरवा का सब लोग सराहनीय का काम कहें कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो अभी जो है कुछ जेई के ऊपर कार्रवाई होने की मांग आ रही है, जांच का विषय है। अगर ऐसे होता है, जांच पे पाए जाते हैं कि अगर पैसा लिए तो क्या आगे होने? देखिए जो जेई हैं, जेई को मैं बुलाकर और तुरंत प्रचार करने के लिए स्वयं कह रहा हूँ, प्रचार जाके घर घर बता रहे हैं कि आप लोग किसी को पैसा नहीं देना है, और पैसा अगर कोई मांग रहा है कि पैसा हम मांग रहे हैं या कोई मांग रहा है तो ये सब गलत है, अफवाह है, और आपको पैसा नहीं देना है, आपको फ्री आवास मिलेगा, कहीं कुछ नहीं लगेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ नगर पंचायत में ऐसे तत्व हैं जो पैसे की मांग भी करवा रहे हैं। आपके द्वारा भी बताया गया है कि कुछ लोग उगाही कर रहे हैं जो यहाँ से नहीं जुड़े हैं, उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह से उगाही कर रहे थे कि जैसे बाहर के थे, दूर दूर के थे कि हम आवास दिला देंगे। अगर ऐसे लोग अगर चिन्हित किए गए तो क्या होगी? ऐसे लोग अगर मिल जाएंगे, मैं तुरंत मुकदमा लिखवा दूंगा, तुरंत कार्रवाई कराऊंगा। डीएम के पास मैं स्वयं जाऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुंडेरवा नगर पंचायत को बदनाम कर रहे हैं और आवास के नाम पे पैसा ले रहे हैं। ठीक, थैंक यू। आपका क्या नाम है चाची? कहाँ घर आता है आपका? वार्ड नंबर किसमें है? 7 में। आवास आप लोग को मिला है? हाँ। धन उगाही पैसा वैसा तो नहीं मांगा गया है किसी तरह का आवास में? नहीं। इसी नगर पंचायत क्षेत्र में आपका घर आता है? हाँ।
आवास मिला है आपको? हाँ मिला। आवास के नाम पे कुछ पैसा वैसा तो नहीं मांगा गया है आप लोग से? नहीं। हाँ? तो ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ लोग जो है पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा मांग रहे हैं, क्या दिया गया है पैसा? नहीं अच्छा, मतलब पैसा नहीं दिया गया है। नहीं, वही पहले गाय मिला है 50,000। जी। बस। अच्छा, उसमें कोई वो वसूली नहीं हुआ है ना कोई? नहीं। देखिए आप सभी लोगों को बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं ने साथ मिलकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें ईवीएम के विरोध में कौशिक पार्क से जुलूस निकाला गया। सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बलराम सिंह भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जनता का रुझान कुछ अलग है और रुझान कुछ अलग आता है। तो उसमें चूंकि चुनाव आयोग का काम होता है कि ये सरकार की विश्वसनीयता ना करके पब्लिक और जनता की विश्वसनीयता के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जनता की ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो नतीजे कुछ और आएंगे। मांगे क्या है? आज हम लोग इसी संदर्भ में विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से यहाँ पर डीएम कार्यालय में आए हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों की मांगे हैं कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा संभव अभी नहीं हो पा रहा है तो जो ईवीएम में जो पर्ची का सिस्टम बनाया गया है, वो पर्ची ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जो पर्ची निकलेगी उसमें वोट और वो तो आएगा उस मशीन का नंबर और सीरियल नंबर आए जो कि वोटर को मिले, और वो वोटर को मिले जब तो वो एक बॉक्स अलग से होगा, उस बॉक्स में वो वोटर अपना वो पर्ची डालेंगे। इस प्रकार से वो मशीन की भी गिनती हो और वो जो पर्ची पड़ेगी वो भी गिनती हो, जिससे पारदर्शिता साबित होगी। इसलिए हम सभी सामाजिक संगठनों के लोग आज यहाँ पर यही मांग लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अगली खबर लखनऊ से है, जहां अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी देश की जनता को भाजपा सरकार के पेश बजट से निराशा ही हाथ लगी है। भाजपा ने इस बार भी देश के युवाओं, किसानों और मध्य वर्ग को धोखा दिया है। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है और देश का जो आम किसान है जिसको दुगनी आय का वादा था, उनकी आमदनी घटकर 27 रुपए रह गई। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर भी उम्मीदें थी, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। और सबसे बड़ा धोखा देश के एमएसएमई को हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी हुंकार भरते हैं कि हमने नौकरियां, रोजगार देने का काम किया है। आप सिर्फ रोजगार गिनने का काम कर रहे हैं, देने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसको आप बर्बाद करने पर तुले हुए। देश का ये जो बजट है, इससे पूरे देश को ये बात अब समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनकी नीयत है इस देश के किसानों, युवाओं और आम आदमी के लिए काम करने की, ना ही इच्छा शक्ति बची है। सरकार थक चुकी है। प्रधानमंत्री जी के वही पुराने भाषण चल रहे हैं, बार बार वही रिपीट कैसेट लगाया जाता है। जनता 2024 में इनकी विदाई करने जा रही है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को समर्पित है। देश का आम आदमी इस बात से काफी निराश और आक्रोशित है। बहुत ही निराशापूर्ण बजट।